हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का कि काम हमको हो चुका है का बोध होता है। मतलब कोई काम खत्म हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में ही कोई काम, जैसे मान लो आप खाना खा रहे थे तो आप खाना खा चुके हैं। मतलब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम कोई काम कंप्लीट कर लिए हैं, किसी काम को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो काम हमारा पूरा हो गया है, डन हो गया है। उसका जब बोध होता है, ऐसे चीज़ों का बोध होता है जिसमें हमने कोई काम कंप्लीट कर लिया, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से काम चलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हम जो है तो यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। इसे इसमें मैंने लिखा भी है कि मतलब कार जो है तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यह जो होता है पास्ट का और प्रेजेंट का मिश्रण होता है। एक प्रकार से मतलब पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण होता है। ये पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण होता है। इसमें कार को कंप्लीट इसमें कार तो पूर्ण कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन इस कार का प्रभाव वर्तमान में महसूस करते हैं। मतलब कार तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसको वर्तमान में ही महसूस करते हैं कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इसके ऐसे समझ रहे हो ना? ऐसे कार्यों का बोध होता है जो कार्य वर्तमान में हुआ है, वह वर्तमान में ही माना जाता है। वर्तमान में ही माना जाता है। समझ रहे हैं? इसकी कुछ पहचान होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर कंटीन्यूअस है, इंडेफिनिट है? हम कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान से क्रिया के अंत में मतलब वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, ई हूँ, ए हो, ए है, या फिर अपने से खुद से ही समझना है कि कार कंप्लीट का बोध दे रहा है या बोध हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको सारी क्लासों में ये चीज़ जरूर पढ़ाया है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, आप कभी भी वर्ब का फॉर्म लगाने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपको पता है 3 लोग ही होते हैं, या तो हम होते हैं, या सामने वाला होता है, या कोई ही सी इट नेम, ये सब होते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं। ठीक है, और वी मतलब हम सभी, ये प्योरल होता है। प्योरल मतलब बहुवचन। सेकंड पर्सन यू मतलब तुम, सामने वाला अपना। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही मतलब वह, लड़का कोई। सी मतलब कोई लड़की। इट मतलब कुछ भी वस्तु, नाम, किसी का नाम, राम, मोहन, सोहन, ये। ठीक है ना? दे मतलब वे सभी, द गर्ल, द बॉय, ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको एकदम सटीक एग्जांपल देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे बनाने के लिए? हैज, हैव का, हैज और हैव का सिंगुलर के साथ हैव का, हैज का प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन आई के साथ हैव का यूज होता है। इसमें आई के साथ एम यूज नहीं होता, याद रखिएगा। आई के साथ एम का यूज नहीं होता, हैव का यूज होता है। हम कंटिन्यूअस में एम का यूज कर रहे थे ना, इसमें नहीं करते। मैं आपको पिछली बातों भी याद कराते हुए चलूँगा। मैं हर बात को बार बार बोलता हूँ, आप वीडियो को देखते हो तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगी बातें, बैठ जाएंगी। बार बार मैं बोलता हूँ तो इसका कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। उस स्ट्रक्चर को आप रट लेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, कभी बनाने में गलती नहीं होगी आपसे, कभी भी गलती नहीं होगी। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। सब्जेक्ट के बाद हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, याद रखिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, वह सो चुका है। देखो हमने बताया था ना, लास्ट में चुका, चुकी आएगा। वह सो चुका है, हम मतलब कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया है। वह एक सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। तो हैज मतलब ही हैज स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लैप्ड। ठीक है, वह पढ़ चुकी है मतलब काम हो चुका है, मतलब उसने पढ़ लिया, मतलब कुछ ऐसा जो हमने काम कर लिया है पहले, हमने काम पहले ही कर लिया है, मतलब सी हैज रीड। इसका रीड का तीनों फॉर्म रीड, रेड, रेडियो, मतलब तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड, रीड। ठीक है ना? सुरेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया। देखो सुरेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया, काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया? देखो सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। पूरा मतलब हम बताया था ना, पूरा होने का,
चुका चुकी ना भी आए तब भी हम लोग समझना है काम पूरा हो गया। सुरेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखो सुरेश एक सिंगुलर पर्सन था, उसके लिए हिज का उपयोग किए हैं, ठीक है। सुरेश एक सिंगुलर पर्सन था इसलिए हिज का प्रयोग किए हैं। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है ना, हिज वर्क। फिर कोमल जा चुकी है, कोमल जा चुकी है, कोमल का काम क्या है, जाने का काम हो गया, कोमल चली गई। कोमल एक वचन करता है, कोमल हैज गॉन, कोमल हैज गॉन। देखो गो वेंट गॉन, गो का तीनों फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म लगाना है अपने। फिर उसने एक सांप देखा, उसने एक, किसने, उसने कौन, उसने ही, उसने में ही भी हो सकता है, उसने देखा लड़का, उसने, ठीक है। ही हैज सीन अ स्नैक, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। समझ में आ रहा है ना। हम खा चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम मतलब प्लूरल, हम खा चुके हैं। तो वी हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन, ठीक है। फिर क्या है, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया मतलब हमको क्या, हम खाना खा चुके, खाना खा लिया का मतलब क्या है, हम खाना खा ही चुके हैं ना, तो हमको बोध हो रहा है खाना खाने का। तो हम क्या है, बहुवचन, बहुवचन बोले तो प्लूरल सब्जेक्ट, वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड। फिर तुमने इसे किया है मतलब तुमने इसे किया मतलब तुमने कोई काम कर दिया, ठीक है ना, तुमने कोई काम कर दिया। यू, जो प्लूरल होता है, यू हैव डन इट, डू है डन है मतलब कोई काम, काम जब हो जाता है तो या फिर हम कंप्लीट या फिर डन कुछ भी लगा सकते हैं, कंप्लीट या फिर अगर कंप्लीट लगा दे तो कंप्लीटेड लगाना पड़ता है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड। डन का टू डिड डन, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लगाए हैं। वे आ गया, वे मतलब दे हैव कम, वो आ गया मतलब वे हैव कम। मैंने तुम्हारा पर्स चुराया, मैंने चुराने का काम हो गया, चुराने का काम हो गया ना। यहाँ पे देखो वे आ गया, आने का काम हो गया, तो हम इससे बनाए, चुराने का काम हो गया। आई हैव, देखो मैं बताया था आई के साथ हमेशा हैव, स्टोलन योर पर्स, ये थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया, ठीक है। फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नकारात्मक भाग जिसमें नॉट लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सबसे पहले, हैव, हैव, हैज, हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार भी देख लोगे ना, आपको पूरा रट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा या 12 मिनट का, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होता। उसने गाना नहीं गाया, उसने किसने, ही ने गाना नहीं गाया, नहीं गाया। ही हैज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, अगर मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, मैं आई हैव नॉट रीडन योर लेटर, रीड के वही फॉर्म होता है, रीड योर लेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। राधा नहीं सोई, राधा नहीं सोई था, राधा हैज, राधा एक वचन का था, राधा हैड नॉट स्लीप्ड, मैं बताया था ना थर्ड फॉर्म स्लीप्ड होता है, स्लीप का। हम नहीं नाचे, हम मतलब बी हो गया बहुवचन करता, हम नहीं नाचे थे। बी हैव नॉट डांसेड, ठीक है ना, डांस का डांसेड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्या रघु खाना खा चुका, क्या रघु खाना खा चुका, हमने क्वेश्चन पूछा था, रघु एक वचन का तो हैज रघु ईटन फूड, थर्ड फॉर्म ईटन आ गया। क्या उसने क्या उसके दोस्त आए हैं, क्या उसके दोस्त आए हैं मतलब है, दोस्त बहुत सारे हो गए। हैज हिज फ्रेंड्स कम, हैज हिज फ्रेंड्स कम। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। आपको बड़े सेंटेंस तो नहीं लग रहे, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तुमने अपना पाठ याद कर लिया, हैव यू लर्न योर लेसन, नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, देखिए ऐसे सेंटेंस होते हैं, इसमें जो है तो नॉट लगाना है खाली बस। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। क्या रघु खाना नहीं खाया, क्या रघु खाना नहीं खाया, तो हैज रघु नॉट ईटन फूड, ठीक है। क्या उसके दोस्त नहीं आए, हैव हिज फ्रेंड नॉट कम। क्या
क्या वे नहीं है? हैव दे नॉट गॉन? क्या वे नहीं गया? हैव दे नॉट गॉन? क्या तुमने पाठ याद नहीं किया? हैव यू नॉट लर्न योर लेशन? ठीक है ना। अब डब्ल्यू एच फैमिली तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, आप देख लीजिए। ये वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्यों क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, होम किसको। ठीक है ना। अब इससे सेंटेंस बना देते हैं। तुमने राम की मदद क्यों की? तुमने राम की मदद क्यों की? वाई हैव यू हेल्प्ड राम? थर्ड फॉर्म। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? ये मैंने निगेटिव भी बना दिया इसी के साथ। वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम? तुमने यह कैसे किया? हाउ हैज़ ही डन दिस? फिर आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड मैंने पूछ लिया। फिर ये समरी में देख लो, उसने अपना काम कर लिया। ही हैज़ डन हिज वर्क। फिर उसने अपना काम नहीं किया। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, क्या उसने अपना काम कर लिया? हैज़ ही डन हिज वर्क। फिर क्या उसने अपना काम नहीं किया? हैज़ ही नॉट डन दिस वर्क। ठीक है गाइस, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आप इसकी एक आध बार प्रैक्टिस करिए, तभी बनेगा, अदरवाइज इतना जल्दी नहीं बनने वाला।